दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं त्रैमासिक परीक्षा के लिए अभ्यास पेपर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ये अभ्यास पेपर आपका जो टर्म फर्स्ट है यानी कि त्रैमासिक परीक्षा है दोस्तों, आपके लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे आंसर सहित, कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न में। सभी स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारा जो ऐप है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए उस पर सभी कोर्स उपलब्ध है। पहला प्रश्न है, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे, आपके ऑप्शन है, अच्छी नृत्यांगना थी, तो नृत्य तो नहीं करती थी, नृत्यांगना नहीं थी। दक्ष चित्रकार थी, तो चित्रकारी भी नहीं करती थी। ठीक है, प्रसिद्ध लेखिका थी, तो लेखिका भी नहीं थी। तो सुरीली गायिका थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सुरीली गायिका थी कौन? लता मंगेशकर। जिन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है। ये जो लिखा हुआ है ना स्वर कोकिला, ये कहा जाता है क्योंकि वे एक सुरीली गायिका थी। ठीक, इसके बाद में ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? देखो, विधा का मतलब होता है तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर जो विधा हो जाएगी वो हो जाएगी व्यंग विधा। व्यंग विधा का है क्योंकि व्यंग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शेषव काल, जब इसका हम समास विग्रह करते हैं ना तो कैसे बनता है? शेषव का काल, शेषव का काल। तो यहाँ पर ये जो का की आ रहा है, संबंध तत्पुरुष समास आपका इसमें हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तत्पुरुष समास। शेषव काल में जो समास होगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक, इसके बाद में मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप लोगों को क्या बताना है? 1 नवंबर 1956 में। 1956 आप याद रखेंगे, 1 नवंबर 1956। इसके बाद में किस आसन की आकृति बैठे हुए खरगोश जैसी प्रतीत होती है? तो बैठे हुए खरगोश जैसी शशकासन में आपको याद रखना है। ठीक है, शशकासन में क्या होता है? तो शशकासन में बैठे हुए खरगोश की जैसी जो आकृति है ना वो बनाई जाती है और फिर आसन किया जाता है। इसके बाद में यहाँ आपके ये रिक्त स्थान आ चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान है, सभी याद करेंगे। वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की बढ़ा दी थी, तो इसमें आपको याद रखना है जिजीविषा। ठीक है, जिजीविषा का मतलब जीने की इच्छा। लोलुप का अर्थ, तो लोलुप का अर्थ आपको लालची बताना है। ठीक है ना। और महाभारत में ने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था। तो महाभारत में जो है ना भगवान श्री कृष्ण ने, किसने? भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था। कमल का पर्यायवाची, तो कमल का पर्यायवाची जलज आपको याद रखना है। अनुराग शब्द का विलोम, देखो अनुराग शब्द का विलोम जो है ना वो आपको बताना है। तो अनुराग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा। ठीक है, तो अनुराग के आगे आपको विराग बता देना है, यही आपका करेक्ट है। इसके बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको भी आप समझेंगे और याद करेंगे। देखो पहला प्रश्न है, किसका महत्व सबसे ज़्यादा होता है हमारे लिए? तो वो होता है, याद रखना आप सभी, वृक्षारोपण का। ठीक है, पेड़ हमें क्या प्रदान करते हैं? तो आप सभी जानते हो कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है ना। अगर एक पेड़ लगाएंगे तब वे हमारे काम आएंगे, ये नारा किस विषय पर है? तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, ये नारा जो है पेड़ लगाओ अभियान और पर्यावरण संरक्षण दोनों पर है। इसका मतलब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, खा और गा दोनों पर। इसमें ये भी आ गया है और ये भी आ गया है। पर्यावरण को बेहतर किस प्रकार बनाया जा सकता है? तो आपको याद रखना, पेड़ लगाकर, पेड़ों को अधिक से अधिक लगाकर पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सकता है। चित्र में वृक्षों को अन्य किस नाम से पुकारा गया है? तो सोना कहा गया है। वृक्ष है सोना, इसे न खोना। ठीक है, वृक्षों को सोना कहा गया है, ऐसे आपको उत्तर याद रखना है। इसके बाद में ये रहा आपका
और भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में रिक्त स्थान। जो मार्गदर्शन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मार्गदर्शक। ठीक है। चेती चांद पर्व भगवान की जयंती के रूप में मनाते हैं, तो झूलेलाल क्या बताना है? झूलेलाल बताना है। पंचमढ़ी में गुफाएं हैं, तो पंचमढ़ी में पांडव गुफाएं हैं। लेखिका शिवानी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित। और योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है। ठीक, ऐसे आपको सब प्रश्न याद करने हैं। डेली आपके लिए वीडियो आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और ऐप को डाउनलोड जरूर करना सभी स्टूडेंट।